हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एग्रीएरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्लांट पैथोलॉजी से कैसे क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं, उसके सिलेबस पर और कौन कौन से क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला यूनिट का पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है, जनरल सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़। जनरल सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़ का मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं और इसके अंडर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ब्लाइट क्या होता है, ठीक है। ब्लाइट ब्लाइट में जैसे अर्ली ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट है। मोजेक क्या होता है, मोजेक से कैसे कि मोजेक का सिम्टम्स क्या होता है, जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। क्लोरोसिस क्या होती है, ठीक है, क्लोरोसिस क्या होती है। वेन क्लियरिंग क्या होती है, वेन बेंडिंग क्या होता है, ठीक है। मॉटलिंग क्या होती है, कैंकर क्या होता है, डायाबैक क्या होता है। तो इस प्रकार से आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़, ये आपके शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड यूनिट में क्या है, मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। तो ये तो सिंपली ही लॉन्ग में बन सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। कौन से हम इसमें डिजीज़ को फंजीसाइड यूज़ करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिसाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो मैकेनिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, ठीक है। तो इनका अंडर में भी देख लीजिएगा। जैसे बायोलॉजिकल के अंडर में क्या आता है, पैरासाइट्स हो गया, ठीक है, और भी आते हैं माइक्रोबियल, ठीक है। तो उनको सबको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर थर्ड क्या है, प्राइमरी नॉलेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजीसाइड। फंजीसाइड के जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड, ठीक है, कि कैसे काम करते हैं डिजीज़ में, ठीक है। कांटेक्ट के हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस जितने टाइप के फंजीसाइड होते हैं उनको आप देख लीजिएगा, जो भी हो, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट में क्या है, स्टडी ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स कैसे हैं, इटियोलॉजी, मोड ऑफ परपिचुएशन एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। आपके 21st आपके सिलेबस में डिजीजेस हैं, उनको कैसे हम कवर करेंगे, कौन सी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई डिजीज़ दी है तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डिजीज़ हो, तो मान लीजिए कि अर्ली ब्लाइट दिया है, तो अर्ली ब्लाइट के बारे में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि अर्ली ब्लाइट जो होता है किस में लगता है, पटेटो में लगता है। तो होस्ट प्लांट क्या हो जाएगा, पटेटो। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, अर्ली ब्लाइट होता है। हिंदी में भी इसके अलग बहुत 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 सारे नाम होते हैं। कॉमन नेम के बाद में साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम या आपका, हाँ, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, ठीक है, जो भी इसका अल्टरनेरिया जैसे सोलेनाई होता है, तो इस प्रकार से जो भी हो। फिर होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट क्या है, पटेटो होता है। फिर होस्ट प्लांट के बाद में क्या आएगा, होस्ट प्लांट के बाद में क्या आएगा, होस्ट प्लांट के बाद में जैसे सबसे पहले क्या होगा, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फिर होस्ट प्लांट, फिर सिम्टम्स। सिम्टम्स इसके कैसे होते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर पैचेज होता है, क्या होता है, और इसका साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में साथ में अगर लिखना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ फैलती है, सीजन कौन सा होता है, इंडिया के कौन से पार्ट में फैलती है, इसका हिस्ट्री अगर आपको पता हो कि कहाँ से इसका इंट्रोडक्शन हुआ है तो भी लिख सकते हो। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक लिखोगे सिम्टम्स के बाद में, फिर उसके बाद में लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा स्पोर कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। देन कौन से सीजन में फैलती है, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में लाइफ साइकिल के बाद में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपको जो इसका कंट्रोल हो वो लिखना है। इस प्रकार से आपकी पूरी क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। क्या होता है, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, होस्ट प्लांट, सिम्टम्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइफ साइकिल, देन मैनेजमेंट।
यही आपको जितनी भी 21st क्रॉप हैं उनके में आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप का सबसे ज़्यादा वेटेज है, कौन सी क्रॉप को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सभी को आप तो दे नहीं सकते हो कि 21st को हम बिल्कुल रट लें। आपके पास अच्छा अगर टाइम है, आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है तो ठीक है, लेकिन जो है लास्ट मिनट टिप में अगर हम बात करें तो कौन से क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के। पहला ही अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मान के चलिए कि ये आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा। फिर उसके बाद में ग्रीन ईयर डिजीज़ एंड अर्गट ऑफ बाजरा, ये आपका आएगा। थर्ड जो फोर्थ है पाउडरी मिल्ड्यू, लूज स्मट, कर्नल बंट एंड रस्ट ऑफ व्हीट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बिल्कुल आएगा। और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, इसको लगता है कि नहीं आएगा लेकिन इसको भी देख लीजिएगा, ये कभी कभी आ जाता है। देन उसके बाद में ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार नहीं पढ़ना है, बाजरा स्मट भी छोड़ देना। रस्ट ऑफ लिंसीड, यस ये देख लेना हल्के से, बिल्कुल अगर टाइम हो वैसे छोड़ देना। टिक्का डिजीज, यस टिक्का डिजीज, ठीक है ये हटा दीजिएगा। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ये इंपॉर्टेंट है। विल्ट ऑफ अरहर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यस ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी देख लीजिएगा। ब्लास्ट ऑफ राइस इंपॉर्टेंट है। सिट्रस कैंकर भी इंपॉर्टेंट है। खैरा डिजीज एंड ब्लैक टिप, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आएगा, ठीक है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद में येलो वेन मोजेक वायरस, ये किस में होता है, ओकरा में होता है, भिंडी में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद में है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, वही ठीक भिंडी वाला, तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। येलो वेन मोजेक और येलो वेन मोजेक इन भिंडी, ठीक है तो एक ही है। फिर उसके बाद में पटेटो नहीं आएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये वाला, ठीक है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो इनको आपको देख लीजिएगा। अब अगर आप इसको सिलेबस को समझो 21st से, तो इसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अगर आप अच्छे से देखो तो सबसे पहले क्या दिया है, पटेटो से एक आया है। फिर क्रूसीफर्स, मतलब क्रूसीफर्स का मतलब है जो क्रूसीफेरी फैमिली में वाइट रस्ट लगता है, जैसे क्रूसीफेरी फैमिली का जैसे क्या है मस्टर्ड है और तुम्हारे कैबेज वगैरह है, ठीक है तो वहाँ से ये अर्गट, ये बाजरा का कोई है, ये व्हीट से हैं इतने लगते हैं। बार्ले से ये भी ये ज्वार का है, ठीक है। तो बाजरा के दो हैं, एक बाजरा स्मट है और अर्गट और ग्रीन ईयर है, ओके। फिर उसके बाद में एक लिंसीड का है, मतलब ऑयल का। पल्स से आपके कौन सा है, ये टिक्का डिजीज है और विल्ट ऑफ अरहर, इसमें से आपको एक मिलेगा, ये 100% है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन से एक ही है और यही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइस से एक है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट से अगर बात करें तो फ्रूट से केवल एक ही दिया है, सिट्रस कैंकर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपके पास दो हैं, एक है खैरा डिजीज़ और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और टबैको मोजेक वायरस TMV जिसको कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन सभी लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, तो बी रेडी फॉर शॉर्ट नोट्स आल्सो। फिर ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में फर्स्ट जो सिम्टम्स हैं शॉर्ट नोट्स यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इतने आप अगर तैयार कर लेते हो इस हिसाब से, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।